नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इस मुद्दे पर न सिर्फ एनडीए गठबंधन के घटक दलों में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, द्वंद्व चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कर रहे हैं, जबकि आधिकारिक स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का अभी तक यही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक मिलकर तय करेंगे। सीधे तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने। ताज़ा तरीन मामला है, अभी तक एनडीए के जो घटक दल हैं, पिछले जब से सीट शेयरिंग का मुद्दा आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये बात कह दी कि मुख्यमंत्री का नाम विधायक लोग तय करेंगे, विधायक दल की बैठक में तय होगा, विधायक जिसको चाहेंगे, उसके बाद से ये पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा थी वो पता था ही। अपनी उस मंशा से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर लोगों को अवगत करा दिया है। हालांकि जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, ये उनकी नासमझी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ये स्पष्ट कर चुकी है, अपने दिमाग में वो माइंड मेकअप कर चुकी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और यहां तक कि एक और प्लान भी तैयार कर रखा है कि नीतीश को तो नहीं ही बनाएगी, उसके बजाय वो चाहे तो चिराग पासवान तक को मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है। चिराग पासवान को जिस तरीके से महत्व दिया गया है एनडीए गठबंधन में, और चिराग पासवान ने बता भी दिया कि 2020 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे करने के लिए और नीतीश कुमार की पार्टी को पीछे करने के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुर्बानी दी है। बीजेपी के लिए उन्होंने क्या कुर्बानी दी है, बीजेपी का मोहरा बनकर उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, स्पष्ट तरीके से चिराग पासवान की बात कह चुके हैं। और अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहली बार उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पहली बार, ये स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं। चिराग पासवान से पहले जीतन राम मांझी ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कई बार दोहरा चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता तो साफ तौर पर कह ही रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड चुनाव ही इसलिए लड़ रही है कि नीतीश कुमार को अगली बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस तरह की बातें नहीं कही जा रही हैं। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से जब तेजस्वी के नाम की घोषणा कर दी गई और तेजस्वी के अलावा एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम की भी घोषणा कर दी गई, तब फिर एनडीए पर और भी दबाव बढ़ने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 दिन पहले अभी समस्तीपुर में थे, बिहार में थे, और नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, तब भी ये उम्मीद की गई कि शायद नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर पेश करें और बताएं कि यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे चुनाव जीतने के बाद। एनडीए की सरकार बनवाई है, अब इस एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री चाहे जो होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, तो ये मुख्यमंत्री को लेकर जो चल रहा है द्वंद्व, वो जबरदस्त तरीके से एनडीए को परेशान किए हुए है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में दिए भाषण के बाद जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी का बयान आया, एक जनसभा में उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया, लोगों से नारे लगवाए कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे रहेंगे भी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली वाले, पूरे भारत के लोग सुन लें, और भारत के लोगों से तात्पर्य जो समझा जा रहा है वो समझा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व, और केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उस केंद्रीय नेतृत्व में सिर्फ 2 लोग आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। सुन लेते हैं। पूरे बिहार में यह संवाद जाए, पूरे देश में यह संवाद जाए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो राजीव प्रताप रूडी सीधे तौर पर अपने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी से पहले आरके सिंह, नाम पर ध्यान दीजिएगा, आरके सिंह भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं, केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहे हैं। इस समय जरूर वो थोड़ा साइडलाइंड है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रशांत किशोर की बातों का समर्थन किया और ये कहा कि जो जिनके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उनको चुनाव में क्यों टिकट दिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको डिप्टी सीएम बना रखा है, जेडीयू ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना रखा है। ऐसे लोगों को, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे लोगों की बात हो रही है। आरके सिंह ने तो सीधे तौर पर लंबा चौड़ा ट्वीट करके, बयान जारी करके ये कहा है कि इस तरह के लोगों को कतई वोट मत दीजिए, अपनी पार्टी के लोगों को वोट न देने की अपील कर रहे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, जिन्होंने अपने तमाम सबूत छिपाए हैं, अपने बारे में जानकारियां छिपाई हैं और अपराध में तमाम गंभीर आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ केस दर्ज है। इस तरह के कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट न देने की अपील की, और वोट न देने की इस तरह के कैंडिडेट्स को जो दूसरी पार्टी में भी हैं, तो ये उनकी भी नाराजगी अपनी पार्टी से देखी जा रही, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उन लोगों को बाकायदा टिकट मिला है और पूरी इज्जत मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर जिस तरीके से अब दोफाड़ हो रहा है वो एनडीए के लिए बहुत एक कह लीजिए कि गले की हड्डी बनता चला जा रहा है। वो बीजेपी से ना तो उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। बीजेपी अगर अभी कह देती है कि उसको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेता सवाल उठा चुके हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए नहीं बनाएगी ये भी वो स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकती है, लेकिन अब जब पार्टी के भीतर ये स्थितियां आ रही हैं तो इसका मतलब पार्टी के भीतर भी बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है, इस समय भारतीय जनता पार्टी के भीतर, एनडीए के भीतर भी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी गुजरात वर्सेस बिहार का मामला चल रहा है। मुद्दा तो ये विपक्षी दलों ने उठाया, स्वराज पार्टी ने उठाया, तेजस्वी यादव ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर भी बिहार और गुजरात की बातें होने लगी है, उससे ये साफ साबित हो रहा है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो स्थानीय नेतृत्व से मेल नहीं खा रहा है, दोनों के बीच में साम्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। और कहीं न कहीं अब केंद्रीय नेतृत्व पर ये आरोप चस्पा होने लगे हैं कि वो राज्य यूनिट पर अपने फैसले थोप रहा है, और किसी को अगर जब चुनाव अगर जीतते भी हैं, किसी को सीएम बनाया जाएगा नीतीश कुमार की जगह पर, तो ऐसे किसी अपने एक पपेट को बैठा दिया जाएगा, एक किसी ऐसे अपने एक कठपुतली को बैठा दिया जाएगा जो उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाता रहे। ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। इसलिए बीजेपी वालों को लगता है कि उनसे ज़्यादा बेहतर तो नीतीश कुमार ही है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार 20 साल सरकार चलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों मिलकर। तो इस समय जो ये मुद्दा बना हुआ है नीतीश कुमार के मामले में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें या न बने रहें, इसको लेकर एनडीए और बीजेपी में ज़बरदस्त उठापटक चल रही है। और विपक्ष के नेता जाहिर सी बात है कि वो इसको हवा दे रहे हैं और वो ये बार बार प्रोवोक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को कि आप बताएं कि क्या नीतीश के नेतृत्व में ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो क्या चुनाव जीतने के बाद वो बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे तो फिर आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भले न हो, पर एनडीए के तमाम नेता इस बात का स्पष्ट तरीके से जवाब दे चुके हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव जीते या हारे, लेकिन चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी तो वहां यह हो सकता है कि एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी को ही एनडीए से बाहर कर दें, यानी उससे अलग हो जाएं। इसके अलावा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चाहे दूसरी पार्टियों के विधायकों का समर्थन ले लें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसका सीधा नुकसान किसको होगा?
केंद्र की बीजेपी सरकार को। इसलिए यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही नीतीश कुमार के नाम की घोषणा न करे, लेकिन तत्काल रूप से अगर वो चुनाव में बहुमत पाती है, यानी एनडीए गठबंधन बहुमत पाता है, तो फिलहाल बीजेपी भी यही चाहेगी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और नीतीश कुमार की पार्टी ने केंद्र से सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के लिए मुश्किलों भरा एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। तो कतई नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी की इस स्थिति का वो सामना करना पड़े। लेकिन अभी वो क्यों नहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने की बात कर रही है, ये भी समझ से परे है। बहरहाल इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी अब बटी हुई नजर आ रही है, ये साफ हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।